नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8वीं का चौथी कविता जिसका नाम है सौहार्द सोमनस्य, इसे लिखा है ज़हीर कुरैशी जी ने। ये ज़हीर कुरैशी जी के दोहे हैं। हमने इसमें देखा कि हमारे कवि कहते हैं कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, वो छोटा वो बड़ा, इस तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें नफरत एक ठंडी आग होती है जो सबको जलाती है। हमें प्यार से सबको जोड़ना है। यहाँ तक हमने देखा है। इसके आगे का हम अब देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत सारद के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखिए, यहाँ पे कवि कहते हैं कि बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि वह मुक्त हस्त के से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। सही बात है। देखिए, पौधा चाहे जो भी हो, प्रकृति हर एक पौधे को अलग अलग तरह का फूल देती है। प्रकृति पूछती है कि तू कौन सा पौधा है, तू बड़ा है या छोटा है, तो उच्च है या नीचे, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। और वो विभिन्न प्रकार के फूलों से उन पौधों को भर देती है, पुष्पित कर देती है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। सही बात है। हमने ही खोले बहुत सारद के स्कूल। मनुष्य ही ऐसा है कि उसके हर एक कार्य में उसका स्वार्थ छुपा होता है। वो सबसे पहले अपने बारे में समझता है और फिर दूसरों के बारे में। वो पहले अपने आप को महत्व देता है और उसके बाद दूसरों को। मनुष्य जैसा स्वार्थी कहीं पे भी नहीं है। देखिए, हर एक मनुष्य स्वार्थी होता है। हमने ही सारद के स्कूल खोले हैं, हमने ही स्वार्थ को जगाया है, उसे प्रेरित किया है। प्रकृति किसी भी पौधों को पूछ कर नहीं फूल देती, ना फल देती है, लेकिन हम ही बहुत स्वार्थी हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। कवि कहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं या नहीं? हाँ, आप देखिए, हर एक इलाके में जाइए, हर एक शहर में अलग अलग गलियों में अलग अलग धर्म के, जाति के, पंथ के लोग आपको दिखाई देंगे। देखिए, यह सब लोग यहाँ पे देखिए, हमारे भारत देश में अलग धर्म के लोग तो रहते हैं। हर एक धर्म की अलग भाषाएं हैं, अगणित भाषाएं और बोलिया जाती है। सही है या गलत है? सही है। आप देखिए, थोड़े थोड़े अंतर पर जाएंगे तभी हमारे यहाँ के लोगों की बोली भाषा अलग होती है, रहन सहन अलग होता है। उनके जो सन या फिर जो उत्सव होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं। धर्म की विभिन्नता को या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारा धर्म अलग है, भाषा अलग है, फिर भी हम सब लोग एक हैं। हमारे यहाँ पे बोली भाषा अलग है, उत्सव अलग होते हैं, हमारे जो रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, फिर भी हमारे देश को विविधतापूर्ण देश माना जाता है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश में सभी हम भारतवासी हैं। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा है और हमारे देश को बहुत महत्व होता है। तो हमने देखा कि कवि यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं कि धर्म जात का भेद मत कीजिए, हर एक मनुष्य ही है। देखिए, पीके मूवी आपने सबने देखी होगी, आमिर खान जी की जो मूवी है पीके, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई पैदा होते ही नहीं बनता
कि ये मुसलमान है, मराठा है, ये सिख है या फिर ये पारसी है। हम उन्हें धर्म जाति में अलग अलग बांटते हैं। भगवान ने तो सभी को एक जैसा ही बनाया होता है, लेकिन हम उसको विभाजित करते हैं। ये धर्म जाति ये लोगों के कामों के वजह से है। देखिए, आदि मानव सब एक जैसे ही थे। फिर कोई कुम्हार काम करने लगा, कोई लोहार का काम करने लगा, तो फिर कोई इस तरीके से सबने अपना अपना काम चुन लिया और उसी तरह से इनकी जातियां भी बढ़ गई। देखिए, तो ये सब भगवान ने नहीं बनाया, ये मनुष्य ने बनाया है। तो हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसके आगे का जो है हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।